तो सबसे पहले आपको आना है इस वेब पेज पे और यहाँ पर से आपको ये टर्मक्स वाला जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है। या आप टर्मक्स को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर पे जो वर्जन है इसका वो काफ़ी आउटडेटेड है, मतलब बहुत टाइम से उसका अपडेट नहीं आया हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पर आप .apk फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ डाउनलोड F-Droid पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे जाना है और F-Droid को छोड़ के यहाँ पर आपको जितना भी APK मिल रहा होगा, डाउनलोड APK, यहाँ है डाउनलोड APK, फिर यहाँ पर है डाउनलोड APK। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे लेटेस्ट वाला है, यहाँ पर देखिए ये वर्जन 1.0.116 है, यहाँ पर ये 0.117 है और ये 0.118 है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड APK पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा और फिर उसे इंस्टॉल। तो अब हम टर्मक्स के सारे पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं apt अपडेट और apt अपग्रेड। तो हम इन दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम 2 बार एंड सिंबल यूज़ करें तो सब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमारे सारे पैकेज जो है वो अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। यस के लिए Y, नो के लिए N, तो यहाँ पर हम Y करेंगे, उसके बाद एंटर। ठीक है, तो सारे पैकेजेस अपडेट और अपग्रेड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले किसी एक रूट में हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसका नाम है mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। तो उसे हम लिखेंगे, बस आपको ये जो है ये स्पेसिफिक डायरेक्टरी आपको बनानी है, ठीक है। तो आप ये लिख के ये टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी हमारी जो है वो बन चुकी है, कोई एरर नहीं आया यहाँ पर, मतलब डायरेक्टरी जो है वो बन चुकी है। अब हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है MariaDB, जिससे कि हम SQL यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये हमसे फिर से एडिशनल स्पेस के लिए परमिशन मांग रहा है, तो हम Y करके एंटर करेंगे। अब जो है वो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले एक नया सेशन बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम MySQL को रन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर जो है वो इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए इसे लिख के हम एंटर करेंगे। इसके बाद हम एक नया सेशन बनाएंगे और सेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड से स्वाइप कर सकते हैं, ऐसे स्वाइप करने के बाद आप यहाँ पर न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ। तो ये हमारा सेशन नंबर 2 जो है वो ओपन हो गया। आप ऐसे फिर से स्वाइप करके यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट सेशन है और यहाँ पर सेकंड सेशन है। तो इस तरह से आप सेशंस में स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम MySQL को स्टार्ट करने वाले थे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे MySQL। तो अब जो है हमारा MySQL स्टार्ट हो चुका है। अब हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो क्या है, क्योंकि आप जब भी अगर अपने कंप्यूटर में आप MySQL यूज़ करते होगे तो आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है वो रूट सेट हो जाता है, या फिर हम खुद से भी कुछ यूज़र नेम रख सकते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ यूज़र नेम जो है वो सेट हो जाता है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा इसमें क्या यूज़र नेम स्टोर हुआ है, सेट हुआ है। तो उसके लिए एक कमांड होता है सेलेक्ट यूज़र, इसको टाइप करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़र्स का जो है वो लिस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो एक ही यूज़र इस पर बना हुआ है, तो ये जो है वो आपका यूज़र नेम है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पर आप लॉन्ग प्रेस करें और लॉन्ग प्रेस करने के बाद उसे कॉपी कर लें। तो इस नाम को मैंने क्यों कॉपी किया, क्योंकि अब मैं जो है वो अपने MySQL सर्वर पे एक पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल्टर यूज़र और फिर यूज़र नेम। तो मैं यूज़र नेम डालने के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और उसके बाद पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये यूज़र नेम हमारा पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय और कोट्स के अंदर हम जो है वो अपना पासवर्ड दे देंगे। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ रूट, ठीक है। अब ये जो है हमारा रूट जो है वो पासवर्ड बन चुका है। यहाँ पर सेमीकोलन डाल दूंगा मैं, उसके बाद एंटर करूँगा, ठीक है। अब जो है वो हमारा ये पासवर्ड और यूज़र नेम हम देख चुके हैं, यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। अब जब भी हम MySQL को स्टार्ट करेंगे MariaDB में, यानी टर्मक्स में, जब भी हम अपना MySQL को स्टार्ट करेंगे तो हमें पासवर्ड मांगा जाएगा। बिना पासवर्ड का अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और पासवर्ड में हमें रूट देना पड़ेगा, तभी जाके MySQL हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बाहर निकल जाते हैं यहाँ से एग्ज़िट लिख के, ठीक है।
फिर से एग्ज़िट लिखेंगे। तो अब ये जो सेशन नंबर 2 था वो हमारा डिसमिस हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक सेशन बचा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आपको एग्ज़िट करना है टर्मक से तो आप यहाँ पर से नोटिफिकेशन पैनल से भी एग्ज़िट कर सकते हो, यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी एग्ज़िट करो उसके बाद रिसेंट ऐप्स में से भी टर्मक्स को हटा दो। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो सच में बंद हो जाएगा। वरना फिर अगर आप MySQL यूज़ करना चाहोगे टर्मक्स में बिना रिसेंट ऐप्स में से टर्मक्स को क्लियर किए तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से MySQL को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करेंगे, MySQL D लिखेंगे। MySQL D मैंने लिखा, एंटर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो सर्वर MariaDB स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर से मैं एक नया सेशन बनाऊँगा और फिर न्यू सेशन करूँगा मैं। तो यहाँ पर से हमारा जो है न्यू सेशन बन गया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा MySQL, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने MySQL लिखा तो एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQL। बिना पासवर्ड के हम MySQL यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने पासवर्ड सेट किया है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं MySQL के बाद स्पेस डैश और यहाँ पर मैं P लिखूँगा, यानी कि पासवर्ड हमसे प्रॉम्प्ट करे, यानी पासवर्ड मांगे हमसे, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा रूट, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया लेकिन आपको दिखेगा नहीं। फिर मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा MySQL स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर MySQL यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में देख लेते हैं कि कितने सारे डेटाबेस पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे हम शो डेटाबेसेस, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटाबेसेस आ गए हैं, आप इसे जूम इन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम क्रिएट डेटाबेस और क्लास लिख देते हैं, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस क्लास। तो ये कमांड मैंने लिख दिया, इसे एंटर करूँगा। अब जो है वो हमारा क्लास नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से यूज़ करने वाले हैं शो डेटाबेसेस, तो इसे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डेटाबेसेस आ गए और आप देख सकते हैं अभी मैंने जो क्लास नाम का जो डेटाबेस है वो बनाया था वो बन के आ चुका है हमारे सामने। अब क्लास डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स बना सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए या फिर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पहले उसे यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा यूज़ और फिर उस डेटाबेस का नाम, उसके बाद फिर हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ये सारा बेसिक एसक्यूएल है, ये आपको पता होगा अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में MySQL यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस MariaDB सर्वर से हम एग्ज़िट होते हैं। यहाँ एग्ज़िट टाइप किया मैंने, एंटर करूँगा। यहाँ से एग्ज़िट हो गए, फिर से एक बार एग्ज़िट लिखेंगे और ध्यान रहे आपको कि जब भी आप टर्मक्स को क्लोज़ करो तो आप रिसेंट ऐप्स में से भी उसे हटा दो।